रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है और यह प्रॉक्सी लॉयर से संबंधित यह जजमेंट है। क्रिमिनल मिसेलेनियस पेटिशंस 6497/2022 and 25286/2022 इस केस के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। इसमें जो पेटिशनर है वो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट थी और उसके सीनियर एडवोकेट ने उसको इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया कि वो कोर्ट में जाकर 2 केसेस में एडजोर्नमेंट सीक कर ले। द बैकग्राउंड फैक्ट्स आर that the petitioner, who is a first year law student, had instructions of an advocate for appearing in court and taking adjournment in 2 cases. सीनियर ने उस फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट को यह इंस्ट्रक्ट किया कि वो कोर्ट में जाकर 2 केस में एडजोर्नमेंट सीक कर ले, डेट ले ले। When she presented herself before the learned metropolitan magistrate and was asked certain questions regarding the matter, she was silent as she was instructed only to take adjournment and was unaware of the. She was silent as she was instructed only to seek adjournments and was unaware of the facts of the case. तो वो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट से जब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने केस के बारे में कुछ सवाल पूछा तो वो इंटर्न लॉ स्टूडेंट केस के फैक्ट के बारे में नहीं बता सकी और उसने ये कहा कि उसको सिर्फ एडजोर्नमेंट लेने के लिए सीनियर द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया है, हिदायत दी गई है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कुछ कानून के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में, लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में भी उस लॉ स्टूडेंट से पूछा जिसका कि वह जवाब नहीं दे सकी। उस लॉ स्टूडेंट ने यह भी कहा कि दैट शी इज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द टेक्निकल लीगल टर्मिनोलॉजी। तो जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में वो नहीं बता सकती क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही है और वो समझ नहीं सकती। नॉट रिसीविंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट लॉ स्टूडेंट, द लर्नेड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट took her into custody and she was later relieved in the evening from the custody of the court. तो जब वो लॉ स्टूडेंट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सवालों का जवाब नहीं दे सकी,
उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकी, तो मैजिस्ट्रेट ने उसे कस्टडी में ले लिया और देर शाम उसको कस्टडी से छोड़ा। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, टू कॉग्निजेंस अगेंस्ट द लॉ स्टूडेंट अंडर सेक्शन 177, 179 IPC, वाइड ऑर्डर डेटेड 20th August 2022। लंदन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने उस लॉ स्टूडेंट के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस ले लिया 177, 179 IPC के तहत फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। फर्दर an FIR was registered against the petitioner, और उस पेटिशनर लॉ स्टूडेंट के खिलाफ बाद में FIR भी दर्ज हो गई बाय ऑनररी सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, उसी सेम इशू पे। और having perused the order sheets of the proceedings before the learned metropolitan magistrate, it transpires that there was some communication gap between the court and the petitioner, and therefore the learned metropolitan magistrate deemed it appropriate to bring it to the notice of the president of bar association. On inquiry by the secretary, Dwarika Bar Association appeared in person in court, and the petitioner apprised that she was just a first year law student. At that point, one senior also appeared in the court and submitted that the petitioner was attached to her as an intern and was instructed to appear before the court and seek dates. इंक्वायरी के दौरान जो सीनियर एडवोकेट थी, उन्होंने कोर्ट के सामने या कोर्ट को बताया, इन्फॉर्म किया कि वो लॉ इंटर्न है, लॉ स्टूडेंट है, और उसको सिर्फ एडजोर्नमेंट सीक करने के लिए, एडजोर्नमेंट के लिए, केस में डेट लेने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। The learned magistrate observed that the petitioner was furnishing false information and impersonating herself to be a proxy counsel. इंक्वायरी के बाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने यह कंक्लूजन दिया कि लॉ स्टूडेंट पेटिशनर वॉज फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। लॉ स्टूडेंट जो है वो प्रॉक्सी काउंसिल के रूप में वो अदालत के सामने आई और उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दिया और अपने आप को उसने प्रॉक्सी काउंसिल के रूप में पेश किया, इंपर्सोनेट किया बिफोर द कोर्ट, एंड देयरफॉर प्रोसीडेड अगेंस्ट हर फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 177, 179 IPC, and FIR was registered against her under section 419, 419 and 209 IPC. लॉ स्टूडेंट पेटिशनर की ओर से हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट डेट इट सीम्स दैट द petitioner was either confused or was unable to handle the situation which presented before her.
कि जो लॉ स्टूडेंट थी, पेटिशनर, वो कंफ्यूज थी और वो सिचुएशन जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और उसके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई और वो कंफ्यूज्ड थी। और इट इज एविडेंट, और यह भी साफ है, दैट अ लॉ स्टूडेंट शुड नॉट अपीयर एज ए प्रॉक्सी काउंसिल or counsel in any matter before any court of law prior to being properly enrolled by a bar council and being admitted to the bar। कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को जब तक के वह बार के द्वारा इनरोल्ड ना हो जाए, तब तक उसे एज ए प्रॉक्सी काउंसिल कोर्ट ऑफ लॉ के समक्ष नहीं पेश होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इट इज एविडेंट दैट अ लॉ स्टूडेंट शुड नॉट अपीयर एज ए प्रॉक्सी काउंसिल और काउंसिल इन एनी मैटर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को या इंटर्न को जब तक के वह प्रॉपरली बार काउंसिल द्वारा इनरोल्ड न कर दिया जाए, उसे एज ए प्रॉक्सी काउंसिल या एज ए काउंसिल कोर्ट के सामने नहीं जाना चाहिए। ये इट इज एविडेंट, ये साफ तौर पर ये बात है। The petitioner has also additionally filed an undertaking by way of an affidavit on the direction of this court during the course of the day today, thereby undertaking that she shall never appear before any court as proxy counsel and advocate till I have got enrolled with bar council। उस लॉ स्टूडेंट ने इस बात का एफिडेविट भी दिया है कि वह बिना इनरोल्ड हुए किसी भी कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होगी, किसी भी कोर्ट के समक्ष अपीयर नहीं होगी एज ए प्रॉक्सी काउंसिल और एज एन एडवोकेट, और एज एन एडवोकेट वो किसी भी कोर्ट के सामने नहीं जाएगी, अपीयर नहीं करेगी और कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेगी। इस बात का एफिडेविट उस लॉ स्टूडेंट ने दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लॉ स्टूडेंट है उसने अनकंडीशनल अपोलॉजी भी सीख की है टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड ऑल कोर्ट एसोसिएशंस के इस तरह का वो दोबारा ऐसा कार्य नहीं करेगी, कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होगी एज ए प्रॉक्सी काउंसिल। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आगे कहा कि इन व्यू ऑफ दिस अंडरटेकिंग filed before this court as well as the observation made above, there is no purpose served for proceeding this FIR to continue and the matter being proceeded further pursuant to the order of the learned Metropolitan Magistrate. Accordingly, the said FIR registered at PS is hereby quashed to secure till the ends of justice. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो एफआईआर दर्ज की गई उस लॉ स्टूडेंट के अगेंस्ट में, उसको क्वैश किया जाता है और आगे भी कोई प्रोसीडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस इंटरेस्टिंग केस के एनालिसिस और एप्रिसिएशन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि कोई भी लॉ इंटर्न या लॉ स्टूडेंट जब तक के बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल
के द्वारा वो एज एन एडवोकेट इनरोल्ड न हो जाए, उसे कोर्ट की प्रोसीडिंग में बिफोर द कोर्ट अपीयर नहीं होना चाहिए। एडवोकेट मींस कि जो इनरोलमेंट जिसका हो चुका है बार काउंसिल के और वो ऑथोराइज्ड है बिफोर द कोर्ट अपीयर करने के लिए, केस में अपना वकालतनामा दाखिल करने के लिए, तो इस रूलिंग से ये एक बात प्रकाश में आती है कि जो भी लॉ इंटर्न हैं या लॉ स्टूडेंट हैं वो इस रूलिंग्स को ध्यान में रखेंगे और वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं करेंगे जब तक कि बार काउंसिल द्वारा उनका इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट नहीं हो जाता। दूसरी बात कि 177 आईपीसी, अकॉर्डिंग टू 177 आईपीसी, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, वो जो लॉ स्टूडेंट थी उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन एक तरह से इस केस में नहीं दिया। कोर्ट को कोई झूठी इंफॉर्मेशन, झूठी सूचना नहीं दिया। उसने ईमानदारी से यह कहा कि उसको सिर्फ उसके सीनियर ने यह कहा है कि जाकर इस केस में एडजोर्नमेंट करा दो, डेट ले लो। 179 आईपीसी, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड टू क्वेश्चन, उस लॉ स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने पूछा, उसने ईमानदारी से कहा कि वह हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, इसलिए इंग्लिश में जो ये लीगल टर्मिनोलॉजी है इसको वो नहीं समझ पा रही है। तो उसने उस क्वेश्चन को सीधे सीधे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के क्वेश्चन को का आंसर देने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने असमर्थता व्यक्त की, इनकैपेबिलिटी उसने व्यक्त किया कि वह चूंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और वो लीगल टर्मिनोलॉजी को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही है, नहीं समझ पा रही है, इसलिए वह आंसर देने में असमर्थ है। 209 आईपीसी, अकॉर्डिंग टू 209 आईपीसी, डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन अ कोर्ट, तो उस लॉ स्टूडेंट ने कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फॉल्स क्लेम नहीं किया कि वह इनरोल्ड लॉयर है या वह एडवोकेट है। उसने कोई फॉल्स क्लेम नहीं किया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने कि वह बार काउंसिल द्वारा इनरोल्ड है, एडवोकेट है, और न इंपर्सोनेशन उसने किया। 419 आईपीसी, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, तो उस लॉ स्टूडेंट ने पर्सोनेशन भी नहीं किया, एक अपने आप को एज एन इनरोल्ड एडवोकेट भी नहीं प्रेजेंट किया और न यह कहा कि वह इनरोल्ड एडवोकेट है। सबके बाद उसने सिर्फ एक गलती की कि जो नियम है, जो रूल्स है, उसका वायलेशन उस लॉ स्टूडेंट ने किया कि बिना इनरोलमेंट के वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुई और उसने एडजोर्नमेंट सीक किया। यह एक रूल्स का वायलेशन उसने किया। इस जजमेंट से यह इन्फरेंस और यह मैसेज दिया जा सकता है कि कोई भी लॉ स्टूडेंट या लॉ इंटर्न्स जब तक के वो बार काउंसिल द्वारा इनरोल्ड न हो जाए तब तक उसे कोर्ट प्रोसीडिंग में बिफोर मैजिस्ट्रेट नहीं
भाग लेना चाहिए, नहीं अपीयर करना चाहिए। क्यों कि कोर्ट में किसी भी केस में वही काउंसिल, वही एडवोकेट मैजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने अपीयर कर सकता है, केस में बहस कर सकता है, एडजोर्नमेंट सीख कर सकता है जो बार काउंसिल द्वारा इनरोल्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ इंटर्न्स हैं और साथ साथ जो सीनियर्स हैं, उन सीनियर्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ इंटर्न्स हैं वो इतना कानून के बारे में नहीं जानते। उनके सीनियर ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जाइए आप इस कोर्ट में, इस केस में डेट ले लीजिए। अब वो लॉ स्टूडेंट हैं, वो अभी लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है, तो यह सीनियर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉ स्टूडेंट्स को, लॉ इंटर्न्स को कोर्ट के सामने अपीयर होने न दें और यह बता दें कि वह लॉ इंटर्न है, इनरोल्ड नहीं है, इसलिए कोर्ट के प्रोसीडिंग में वो हिस्सा न लें, अपीयर न करें। यह सीनियर की भी जिम्मेदारी बनती है। इस केस के फैक्ट्स को पढ़ने के बाद एक बात और भी जहन में आती है कि देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अ जुडिशियल ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उन्हें मर्सीफुल होना चाहिए, उनके भीतर काइंडनेस होनी चाहिए, उन्हें सारी क्यूमुलेटिव सर्कमस्टेंसेस पे नजर रखना चाहिए और क्षमा करने, मर्सीफुल होने की ओर उन्मुख होना चाहिए। न्याय का कद तभी बड़ा होता है जब मर्सीफुल जब होता है, मर्सी होती है। तो एग्जीक्यूटिव अफसर और जुडिशियल अफसर में अंतर दिखना चाहिए साफ साफ कि क्या अंतर है। थैंक यू वेरी मच।